हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी एग्जाम सेंटर पर। तो दोस्तों हम यहाँ पर करंट अफेयर का टेस्ट लगाएंगे, जो कि ये डेली क्लास आपको मिलेगी 8:20 में। ठीक है, डेली सुबह 8:20 में आपको करंट अफेयर मिलेगी और जल्द ही एक करंट अफेयर की क्लास और आपकी चला देंगे। ठीक है, और साथ एक और चलाएंगे आपकी करंट अफेयर बेसिक की भी। ठीक है, तो इस प्रकार से करंट अफेयर भी आपकी कंप्लीट हो सकती है। ठीक है ना। और यहाँ पर कह सकते हैं कि 40 मिनट में आपकी ये करंट अफेयर क्लास कंप्लीट हो जाया करेगी और इसके बाद 9 बजे आपको आर ओ की क्लास आपको हमारे दूसरे चैनल देव जी के ट्रिक में मिलेगी। ठीक है, जो कि लाइव क्लास होगी। तो वहाँ पर आप लोग आर की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आर की तैयारी भी कर सकते हैं दूसरे चैनल पर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को। जय हिंद, नमस्कार, खुश रहिए भाई, खुश रहिए। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग। पहला प्रश्न आपको दिया गया है, दिसंबर 2020 में किस राज्य में सूर्यधार झील का उद्घाटन किया गया है। देखो, जिसे आ रहा हो तो जवाब देते रहिए और जिसे नहीं आ रहा है तो बस कान लगा के सुनते रहिए। ठीक है ना। तो दिसंबर 2020 में किस राज्य में सूर्यधार झील का उद्घाटन किया गया है। इसका राइट आंसर आपका कहाँ हो जाएगा? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या उड़ीसा। इसका राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन सी, आपके उत्तराखंड में किया गया है। ठीक है ना। सूर्यधार झील का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? आपके उत्तराखंड में। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, हाल ही में लोकसभा के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। लोकसभा के महासचिव के रूप में ये आपके दिसंबर से कार्यरत आपके हैं। ठीक है ना, जो कि आपके नाम क्या है? उत्पल सिंह। ठीक है, उत्पल सिंह हैं, ये आपके लोकसभा के महासचिव के रूप में आपके नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार किस भारतीय शो ने जीता है। ये देख लीजिए, काफ़ी अच्छा है और लगभग देखा जाए हर बार जीतता है। ये आपका कौन है? दिल्लही क्राइम। ठीक है, दिल्लही क्राइम आपने देखा भी होगा, है ना। ये अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार इसी ने जीता है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला दिया गया है, चक्रवाती तूफान निवार के उत्पत्ति का क्षेत्र निम्न से कहाँ पर है। चक्रवाती तूफान निवार के उत्पत्ति का क्षेत्र निम्न से कहाँ पर है, मतलब था, है ना, था, ये पूछा गया था। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? तो ये आपका कहाँ पर था? तो आपके बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ऑप्शन बन जाएगा कौन सा? यहाँ पर भी हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी पर है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। प्रसाद से अगला पूछा गया है, कह रहा है 2020 के एशिया प्रांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन की मेजबानी निम्न में से किस देश ने की है। तो एपेक, मतलब कह सकते हैं एपेक की जो आपकी बैठक हुई है, इसकी मेजबानी जो आपकी किया है वो किस देश ने किया है। तो ये मेजबानी किया है मलेशिया ने। किसने किया है? तो आपकी मलेशिया ने किया है। ठीक है ना, मतलब होता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक्स, है ना। और ये जो आपका है कह सकते हैं कि एक फोरम की आपको बैठक है, मलेशिया की मेजबानी इसमें किया है, वो भी ऑनलाइन किया गया था। ठीक है, कैसा था? ऑनलाइन किया गया था। ठीक है, चलिए, और कब किया गया था? तो 20 नवंबर को। ठीक है, 20 नवंबर 2020 को किया गया था। और यहाँ पर आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर, भारत और सिंगापुर के बीच हाल ही में संपन्न द्विपक्षीय समुद्री युद्ध अभ्यास सिम्बेक्स 20 का 27वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। तो देखो, आपके किसके बीच हुआ? आपका सिम्बेक्स आपका है ना, 2020 का आपका है, सिम्बेक्स 20 है और इसका 27वां संस्करण है। और ये होता किसके साथ है? भारत और आपके सिंगापुर के बीच। कहाँ पर हुआ है? कौन से समुद्री पर हुआ है? तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा सी, अंडमान सागर पर। कहाँ हुआ है? अंडमान सागर पर आपका हुआ है, जो कि आपके 23 से, ठीक है, 23 से 25 नवंबर के बीच आपका ये किया गया अंडमान सागर पे। ठीक है, चलिए, और ये डायरेक्ट याद रखना कि सिम्बेक्स 20 जो आपका है ये युद्ध अभ्यास किसके साथ होता है? भारत और सिंगापुर के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जो कि पूछा है, निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने लंदन में आयोजित 2020 एटीपी टूर फाइनल का खिताब जीता है। तो एटीपी टूर फाइनल का जो खिताब जीता है वो किसने जीता है? इसका राइट आंसर आपको कौन सा बनेगा? राइट आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन आपका बी, आपके डेनियल मेदवेदेव। डेनियल मेदवेदेव ये आपके हैं कहाँ से? ये आपके रूस से हैं। कहाँ से भाई? ये आपके रूस से संबंधित हैं। ठीक है, और इन्होंने कह सकते हैं कि डोमिनिक एथिम को हराकर, जो कि डोमिनिक एथिम कहाँ थे? ऑस्ट्रियो को हराकर लंदन में ये जो आपका आयोजित हुआ था, इसमें से खिताब इन्होंने जीत लिया है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, और ये कह सकते हैं जो आपके हैं वो आपके 24 वर्षीय खिलाड़ी हैं और ये विश्व रैंकिंग में चौथे स्थान पर ये रहेंगे। ठीक है, रहे आपके हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह आपसे, उमंग मोबाइल ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण निम्न में से किस मंत्री ने लॉन्च किया है। उमंग मोबाइल ऐप है और इसका अंतर्राष्ट्रीय संस्करण निम्न से किस मंत्री ने लॉन्च किया है। तो 8 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ये नंबर, आपकी रविशंकर प्रसाद। किसने किया है? तो आपके रविशंकर प्रसाद ही आपके केंद्रीय मंत्री हैं। ठीक है ना, और इसकी मदद से होगा क्या? इसकी मदद से प्रवासी जो आपके कह सकते भारतीय छात्र हैं, पर्यटन है ना, पर्यटक हैं, किसी भी समय पर भारत सरकार और राज्य सरकार की सेवा का उपयोग इसका कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया है। प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया है।
यहाँ पर जवाब देना है। तो यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन राइट आपका 9 का बनेगा, यहाँ पर सी नंबर, ये आपके असम में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? तो आपके असम में किया गया है, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, असम में किया गया है। ठीक है, असम में एक जगह पड़ती है डिब्रूगढ़, नाम सुने हैं कि नहीं सुने हैं? डिब्रूगढ़ का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, डिब्रूगढ़ में आपका शुरू मतलब ये स्टार्टिंग आपकी हुई है, उद्घाटन किया गया है। ठीक है, लगभग देखा जाए तो यहाँ पर आपकी 368 गायें हैं इस समय। यहाँ पर कितनी है? तो 368 गाय आपकी हैं। ठीक है, याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? याद रहेगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर हाल ही में शेख ख्वाजा हुसैन का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये क्या थे भाई? याद रखिए ये थे आपके कवि। क्या थे आपके? तो आपके कवि थे। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी रह चुके हैं, है ना, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी ये रह चुके हैं। और ये जो आपके कवि हैं, इनका जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में। कहाँ पर? तो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में इनका आपका हुआ था, ताड़ीकोड़ा में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इनकी एक पुस्तक थी गाली रंगू, है ना, क्या थी? गाली रंगू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2017 में इनको दिया भी जा चुका है। ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है आपसे कथा साहित्य फिक्शन के लिए वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार किसे मिला है? ये कथा साहित्य है और 2020 का बुकर पुरस्कार जो मिला है किसे मिला है? 11 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ये आपको मिला है डगलस स्टुअर्ट को। किसे मिला है? डगलस स्टुअर्ट को मिला है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका बन जाएगा कौन सा? यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, आपके डगलस स्टुअर्ट आपको मिला है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है, चलिए हाल ही में किस राज्य ने महिला उत्कर्ष योजना शुरू की गई? हाल ही में किस राज्य ने महिला उत्कर्ष योजना शुरू की? किसने शुरू किया है? गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश ने? किसने शुरू किया है? तो यहाँ पर आपका जवाब सही कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका बनेगा 12 का ऑप्शन राइट आपका, यहाँ पर आपका ए, आपके गुजरात ने। किसने किया है? तो आपके गुजरात राज्य की सरकार ने किया है मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है, ट्रैश मैट्रिक्स द्वारा जारी वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो यहाँ पर याद रखिए ट्रैश मैट्रिक्स आपकी है, एक वैश्विक रिपोर्ट है, और इसमें रिश्वत जोखिम जो सूचकांक है वो 2020 में भारत के स्थान कितना है? तो ये स्थान आपका 77 नंबर। समझिए कि भारत रिश्वतखोरी में कौन से नंबर में आता है? 77वें स्थान पर आपका है। ठीक है, और देखा जाए तो भारत 45 अंकों के साथ 2020 की व्यापार रिश्वत जोखिम में 77वें स्थान पर आपका ये आपका पहुंच चुका है। ठीक है ना, और इसमें से 194 आपके देश क्या हैं? आपके शामिल किए गए थे, 194 देश इसमें से शामिल किए गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, कह रहा आपसे हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा PMFME योजना शुरू की गई, यह योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? चलिए 14 नंबर में, तो इसका जवाब क्या बनेगा? ये जो आपकी योजना संबंधित है आपके खाद्य प्रसंस्करण उद्यम से। किससे संबंधित है? खाद्य प्रसंस्करण उद्यम से संबंधित है आपकी PMFME योजना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है, दुनिया के 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की सूची में भारतीय सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि का स्थान क्या है? याद रखिएगा कि ये आपका कौन सा है? सुपर, है ना, भारतीय सुपर कंप्यूटर परम सिद्ध है, और इसका याद रखिए दुनिया में आपके 500 में से इसको स्थान जो मिला है वो कौन सा मिला है? ये स्थान है आपके यहाँ पर 63वां नंबर का। कौन सा मिला है? 63वें नंबर का स्थान मिला है, जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग आपके DST के अनुसार आपका ये रिपोर्ट आपकी है। ठीक है, 63वां रैंक मिलना एक बड़ी बात होती है, जो कि आपके देखा जाए विश्व में। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है, हाल ही में अल्मोड़ा में हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव में किसने जीत हासिल किया है? चलिए अल्मोड़ा में अभी राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे, है ना, और इसमें से कह सकते हैं जो आपके यहाँ पर जीता है, किसने जीता है? 16 का ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर, आपके मैया सैंडू। कौन है? मैया सैंडू। ये मोल्डोवा में हुए राष्ट्रपति के पद के चुनाव में यहाँ पर कह सकते हैं जीते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि हाल ही में किसे गठित रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया है ये किसे किया गया है? 17 नंबर का जवाब दीजिए। यहाँ पर जवाब कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिए इनका नाम क्या है? इनका नाम है क्रिस गोपाल कृष्णन। क्या नाम है? क्रिस गोपाल कृष्णन को रिजर्व बैंक इनोवेशन का आपका पहला ये आप कह सकते हैं अध्यक्ष चुना गया। याद रखिए ये आपके पहले हैं, है ना, इसलिए आपका IMP बन सकता है। ये पहला अध्यक्ष आपका चुना गया है अगस्त 2020 को। ठीक है, और भारत की इस केंद्रीय बैंक ने वित्तीय क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ये कह सकते हैं कि ये इनोवेशन हब की स्थापना करने की घोषणा की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे नवंबर 2020 में आयोजित 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व निम्न में से किसने किया था? तो अभी आसियान भारत शिखर सम्मेलन हुआ, है ना, और इसमें से जो प्रतिनिधित्व किया है वो किसने किया है? यहाँ पर 18 नंबर में,
तो 18 का जवाब बन जाएगा ऑप्शन का बी, आपके नरेंद्र मोदी जी ने। किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आसियान के जो आपके कह सकते हैं आपके वर्तमान अध्यक्ष है ना, वियतनाम के प्रधानमंत्री और आपके कई लोग इसमें से आपके हैं निमंत्रण पर आपके 17वें एशियान भारत शिखर में भाग लिए थे। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा बी नंबर। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे दिया गया है अगर आपसे मेल बुझेको गांधी आर द गांधी एज आई अंडर स्टूड शीर्षक संकलन को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया है? ये आपका शीर्षक है ना, और ये जो आपका किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है ऑप्शन आपका सी हो जाएगा आपके नेपाल के द्वारा। किसके द्वारा? नेपाल के द्वारा किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है क्या आपसे यहाँ पर, किस पूर्व केंद्रीय मंत्री के जीवन पर आधारित देह वीचवा करणी शीर्षक नामक आत्मकथा का विमोचन हाल ही में पीएम मोदी द्वारा किया गया है? तो देखिए किसके जीवन पर आधारित है, ये जो आपकी है किसकी जीवन पर आधारित नाम क्या है? देह बीचवा करडी। ठीक है ना, और इसका जो 20 का ऑप्शन बनेगा वो आपका ये हो जाएगा बाबा साहेब विखे पाटिल। बाबा साहेब विखे पाटिल आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये इनकी आत्मकथा का विमोचन आपको किया है। ठीक है, बाबा साहेब विखे पाटिल। ठीक है, चलिए तो आगे आते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ मैं आपसे कह रहा है जो कि यहाँ पर दिया गया है, IMF ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो कितना प्रतिशत रहेगा भाई, कितना प्रतिशत रहेगा? किसी को पता है तो जवाब दीजिए, किसी को पता है तो जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपका जवाब सही कौन हो जाएगा? 21 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी 8.8। कितना? 8.8 ये आपका यहाँ पर किया गया है। वहीं पर अगर देखा जाए 2021 के लिए जो आपका अनुमान लगाया है वो आपके 11.5%। कितना? 11.5% रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है, जो अभी हाल ही में जो आपका हुआ था आपकी करीब 19 जनवरी 2021 को, तब यहाँ पर बोला है कि वित्त वर्ष जो आपका 21-22 है उसके अनुसार आपका कितना, तो 11% आपको रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2021 का विषय क्या रहा है? विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2021 का विषय क्या रखा गया है? तो 22 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर। ठीक है, बी नंबर आपका हो जाएगा द ग्रेट रीसेट। ठीक है, द ग्रेट रीसेट आपका है। और यह भी देख सकते हैं कि कोविड-19 है ना, कोविड-19 के बीच चुनौतियों के बीच ही आपका हुआ था सम्मेलन। इसमें से पर्यावरणीय, सामाजिक, प्रौद्योगिकी आदि चुनौतियों की विषय इसमें से रहा है। ठीक है, और ये कह सकते हैं कि आपके 28 जनवरी को ये शिखर सम्मेलन को संबोधित हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कह आपसे, भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस ने पुणे के लुल्लन नगर में किस नाम से आतंकवाद विरोधी अभ्यास का आयोजन किया है? देखिए आपके है कहाँ पर, तो आपके महाराष्ट्र पुलिस ने पुणे के लुल्लन नगर में किस नाम से आतंकवाद विरोधी अभ्यास का ये आपका आयोजन किया है? इसका नाम क्या है? तो 23 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ये नंबर सुरक्षा कवच। ठीक है, क्या आपका सुरक्षा कवच हो जाएगा भाई। सुरक्षा कवच का आयोजन आपकी भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस ने महाराष्ट्र के जो पुणे है आपके लुल्लन नगर में आतंकवाद विरोधी अभ्यास सुरक्षा कवच का आयोजन किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कह आपसे यहाँ पर कि भारत के किस राज्य ने छात्रों को स्कूल किट वितरित करने के लिए जगन्नाथ विद्या कनुका योजना की शुरुआत किया है? जगन्नाथ विद्या कनुका योजना की शुरुआत किया है। ये जो आपके हैं आपके स्कूलों को स्कूल किट वितरित करने के बारे में है ना, तो आपका जवाब बने कौन सा? 24 क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पर आपका डी, आपके आंध्र प्रदेश। ठीक है, किस सरकार ने? आंध्र प्रदेश सरकार ने है कि छात्रों के स्कूल किट वितरित किए जाएंगे। जो योजना कौन सी है? जगन्नाथ विद्या कनुका योजना है। ये बात कब की है? तो ये है 8 अक्टूबर 2020 की बात है। ठीक है, 8 अक्टूबर 2020 की यहाँ पर बात हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात करें कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री तो आपके जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, जगन मोहन रेड्डी। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि 2020 फ्रेंच ओपन पुरुष टेनिस चैंपियनशिप का खिताब निम्न से किसने जीता है? 2020 फ्रेंच ओपन पुरुष टेनिस चैंपियनशिप का खिताब निम्न से किसने जीता है? इसका राइट आंसर आपका जो बनेगा वो आपका बन जाएगा कौन सा? ए नंबर, राफेल नडाल। ठीक है, इसने जीता है, तो आपके राफेल नडाल ने जीता है, जो कि यहाँ पर देखा जाए आपके नोवाक जोकोविच को हराकर यहाँ पर कह सकते हैं ये किताब अपने नाम किया है। ठीक है, और आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है स्वामित्व योजना के पहले चरण में लाभार्थी के रूप में कितने राज्यों का चयन किया गया है? स्वामित्व योजना के पहले चरण में लाभार्थी के रूप में कितने राज्यों का चयन किया गया है? तो ये जो चयन किया गया है आपकी 6 राज्यों को। कितने राज्यों को? तो यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका बी, आपकी 6 राज्यों का चयन किया गया है। इसमें से देखा जाए तो आपके उत्तर प्रदेश है ना, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और कर्नाटक है ना, और ये आपके राज्यों से आपके हैं कह सकते हैं इनके बारे में है।
जो ये है क्या, मतलब कह सकते हैं कि राज्यों के एक दिन के भीतर उनके ज़मीन के कागजात डाउनलोड करने के लिए ये लिंक एक दिन के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, ऐसा आपको कुछ है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है 2020 के फ्रेंच टेनिस ओपन में ईगा स्वियातेक ने किसको हराकर महिला एकल खिताब जीता है। चलिए 27 का ऑप्शन देना है। 27 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 27 का ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर। ये आपके हैं सोफिया केनिन। ठीक है, कौन आपके हैं, तो सोफिया केनिन है। याद रखिएगा कि सोफिया केनिन इन्होंने फाइनल में पोलैंड की 19 साल की जो आपकी खिलाड़ी थी, है ना, वो आपकी ईगा थी, ईगा स्वियातेक, इनको हराकर जैसे इतिहास रचा है। ठीक है, और इनकी कैरियर का याद रखिए, इनकी कैरियर का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब भी आपका है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है, जो कि यहाँ पर आपसे कह रहा है फिनलैंड में, क्या कह रहा है, फिनलैंड में लैंगिक समानता जागरूकता बढ़ाने के लिए गर्ल्स टेक ओवर कार्यक्रम के दौरान एक दिन के लिए किसने प्रधानमंत्री का पद संभाला है। तो भाई ये प्रधानमंत्री है जो कि फिनलैंड की बात हो रही है ना, और आपका जवाब बनेगा कौन सा, ये है आपकी एवा मुर्तो हैं। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, एवा मुर्तो हैं। ठीक है, एवा मुर्तो हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो आपके बालिका दिवस जो आपकी मनाया गया है 11 अक्टूबर, इसके अवसर पर 16 साल की एवा मुर्टो को लैंगिक समानता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये 7 अक्टूबर 2020 को एक दिन के लिए फिनलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने पद का मतलब अपना पद संभाला था। ठीक है, और आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, जो कि आप देख सकते हैं कंप्यूटर दिया है, कौन सा, परम सिद्ध। भारत के सबसे बड़े HPC-AL सुपर कंप्यूटर परम सिद्ध निम्न में से किसके द्वारा विकसित किया गया है। ये जो आपका परम सिद्ध कंप्यूटर है जो विकसित किया गया है वो किसके द्वारा विकसित किया गया है। इसका राइट आंसर आपका जो बनेगा आपका ए नंबर, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है, इसके द्वारा आपका ये प्रोग्रामिंग किया गया है। ठीक है, आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे 2020 में भारत का कौन सा बैंक लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज का लाभ उठाने वाले ग्राहकों के लिए डेबिट कार्ड सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला बैंक बना है। तो याद रखिएगा, जो लोग यहाँ पर बैंक से लोन लेते हैं उनको लाभ उठाने वाले ग्राहकों के लिए डेबिट कार्ड सुविधा आपको है ना, और ये अपने देश का ये पहला बैंक बन चुका है। इसका नाम क्या है, तो आपका जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर डी नंबर, ICICI बैंक। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी से हो जाएगा, डी नंबर आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यार आपसे यहाँ पर निम्न में से कौन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का पहला हवाई अड्डा बन गया है। याद रखिए, ये आपका सौर ऊर्जा से संचालित है ना, किससे, सौर ऊर्जा से संचालित आपका है। और ये आपका है कौन सा है, तो ऑप्शन आपका बनेगा कौन सा, 31 का जवाब बनेगा डी, पुदुचेरी हवाई अड्डा। पुदुचेरी हवाई अड्डा पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का पहला हवाई अड्डा आपका बन चुका है ना, याद रहेगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे कह रहा है प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए प्रदूषण विरोधी अभियान युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध हाल ही में निम्न में से किस राज्य के शासित प्रदेश ने शुरू करने की घोषणा किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रदूषण के बारे में है ना, और युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध ये किसने किया है, तो CM जो आपके हैं कौन, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, है ना। तो युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान का शुभारंभ किया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। ठीक है ना, मतलब कह सकते हैं प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए ये आपका अभियान शुरू किया गया है। ठीक है ना, याद रहेगा। अच्छा, तो यहाँ पर जो 32 का ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ए नंबर आपके दिल्ली। ठीक है, किसने, तो आपका दिल्ली आपका है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपको दी गई है निम्नलिखित में से कौन द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नेचुरल नॉटी औसरा टेलेस फॉर किड्स नामक पुस्तक के लेखक हैं। ये एक पुस्तक है और इस पुस्तक के जो आप पूछा गया लेखक कौन है, इसके जो लेखक हैं वो आपके कौन है, तो 33 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ये आपके हैं आनंद नीलकांतन है। ठीक है, आनंद नीलकांतन है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर का दूसरा संस्करण कहाँ हुआ है। बोंगो सागर का दूसरा संस्करण कहाँ हुआ है, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 34 का ऑप्शन सी नंबर। ये आपकी बंगाल की उत्तरी खाड़ी में कहाँ हुआ है, बंगाल की उत्तरी खाड़ी में हुआ है। बंगाल की उत्तरी खाड़ी के बीच ये आपका हुआ है, जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच है, एक नौसैनिक अभ्यास है। ठीक है, नाम क्या है, तो आपका बोंगो सागर। ठीक है, बोंगो सागर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में निम्न में से किसके द्वारा अंबेडकर सामाजिक नवाचार और उस्मायान मिशन ई लॉन्च किया गया है। अंबेडकर सामाजिक नवाचार और उस्मायान मिशन ई लॉन्च किया गया है, और ये किया गया है आपके किसके द्वारा, तो 35 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका बी, आपकी थावर चंद गहलोत के द्वारा। किसके द्वारा, थावर चंद गहलोत के द्वारा अंबेडकर सामाजिक नवाचार और उस्मायान मिशन का यहाँ पर ई लॉन्च किया गया है। ठीक है, आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है,
कि किस भारतीय रेलवे जवान द्वारा हाल ही में पूरे सफर के दौरान महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन मेरी सहेली परियोजना शुरुआत की है। ऑपरेशन मेरी सहेली की जो शुरुआत किया है वो आपकी किसने शुरू किया है, किस भारतीय रेलवे जोन ने शुरू किया है। और यहाँ पर आपका जो जवाब बनेगा 36 का ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका डी, आपकी दक्षिण पूर्वी रेलवे। ठीक है, दक्षिण पूर्व रेलवे अर्थात आपको क्या बनेगा, सिकंदराबाद, है ना। दक्षिण पूर्व रेलवे सिकंदराबाद, दक्षिण पूर्व रेलवे। अच्छा, दक्षिण पूर्व रेलवे, दक्षिण पूर्व कौन होता है भाई, दक्षिण पूर्व कौन सा हो जाएगा, मतलब दक्षिण ये है और ये है, दक्षिण पूर्व रेलवे है, मतलब आपका कोलकाता हो जाएगा ना, कोलकाता हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, यहाँ पर आपसे पूछा है अमेजॉन द्वारा भारत के किस राज्य में ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की गई है। ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की गई है आपकी किसके द्वारा, अमेजन के द्वारा। किसके द्वारा, अमेजन के द्वारा। और इसका जो जवाब बनेगा, इसका जवाब बनेगा सी, गुजरात। ठीक है, गुजरात है। और आपकी कह सकते हैं तमिलनाडु। अच्छा, तमिलनाडु और गुजरात में महिला डिलीवरी स्टेशनों की शुरुआत की गई है, लेकिन ये आपका ऑल वुमेन डिलीवरी है यहाँ पर भाई, तो ऑप्शन 2 होना चाहिए। यहाँ पर आपके गुजरात के साथ साथ आपके तमिलनाडु भी है। याद रखिए, तमिलनाडु और गुजरात में महिला डिलीवरी स्टेशनों की शुरुआत, और इसमें महिला के साथ साथ जुड़ने वाले गुजरात और तमिलनाडु में अपनी डिलीवरी सेवा भागीदारों के साथ आपका होगा। मतलब कह सकते हैं इसकी जो बात है इसमें सी और डी दोनों ही सही होंगे। ठीक है, इसको नोट करिएगा, इसका सी और डी दोनों ही हैं। ठीक है, ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है जो कि कह रहा है आपसे कि वर्ष 2020 के डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ये क्या है, डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार, डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार। और ये जो जीता है, किसने जीता है, तो 38 का ऑप्शन बन जाएगा आपका ए नंबर। ये आपके हैं मार्गरेट एटवुड, है ना, मार्गरेट एटवुड हैं। इन्होंने आपके साहित्यिक जो आपका दिया है शांति पुरस्कार, इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे यहाँ पर भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है। तो कुत्तों के लिए विशेष बैंक स्थापित किया गया कहाँ पर, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 39 की बात करते हैं तो आपका जवाब सी हो जाएगा लुधियाना में। कहाँ पर किया गया है, तो आपके लुधियाना में किया गया, लुधियाना में। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पर आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है हाल ही में भारत के किस राज्य ने राज्य शिक्षक पुरस्कार नीति 2020 को मंजूरी प्रदान कर दिया है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, हाल ही में भारत के किस राज्य ने राज्य शिक्षक पुरस्कार नीति 2020 को मंजूरी प्रदान कर दिया है। इसका राइट आंसर जो सही हो जाएगा वो आपका हरियाणा है। ठीक है, क्या है आपका, हरियाणा आपका जवाब हो जाएगा, सी नंबर हरियाणा आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे किस मराठी फिल्म को वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार प्रदान किया गया है। किस फिल्म को वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ठीक है, वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये आपकी मराठी फिल्म कौन सी है, ये मराठी फिल्म आपकी कौन सी है, तो आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, ए नंबर आपका जवाब यहाँ पर सही हो जाएगा द डिस्क्रिपल। ठीक है, डिस्क्रिपल ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर आपका हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, डिस्क्रिपल। और अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह आपसे किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की है। याद रखिए, उर्वरक की जो भी चीज़ें हैं अपने भारत में बहुत ही कम होती हैं, बाहर से लाना पड़ता है। इस कारण कह रहा है आत्मनिर्भर करने की घोषणा आपसे कर दिया है कि यहाँ पर खुद भारत में यहाँ पर कंप्लीट होने लगेंगे। ये जो आपका है ऑप्शन 2023 की बात हो रही है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर भारत के किस राज्य सरकार द्वारा अति कुपोषित बच्चों वाले परिवार को गाय देने का फैसला किया गया है। जो बहुत ही मतलब कह सकते हैं क्या है कि आपके कुपोषित हैं, है ना, तो उनकी गाय देने का फैसला किया गया है। और ये है आपकी उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन बनेगा 43 का सी, उत्तर प्रदेश बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, हाल ही में मालदीव को भारत सरकार द्वारा कितने मिलियन डॉलर का सॉफ्ट लोन प्रदान किया गया है। ये देखो मालदीव को है, और मालदीव को जो प्रदान किया गया है वो आपका कितना, 250 मिलियन डॉलर, 250 मिलियन डॉलर है, जो कि मालदीव की राजधानी माले में भारत के विदेश मंत्री जो आपके थे कौन, तो आपके एस जयशंकर और मालदीव के रक्षा मंत्री थे मारिया दीदी, इनके बीच आपका हुआ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है कि हाल ही में भारत के किस राज्य ने देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की है। ये देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी आपकी बनने वाली है ना, घोषणा आपकी हुई है, कब बनेगी पता नहीं है। तो ये आपके उत्तर प्रदेश ने, है ना, यूपी ने अब देश की सबसे बड़ी और खूबसूरत फिल्म सिटी बनाने की घोषणा आपको कर दिया है। ठीक है, और ये लखनऊ जो है, लखनऊ
ये देश दुनिया में सबसे बड़ा हिंदी फिल्म उद्योग के रूप में आपका प्रसिद्ध हो जाएगा। पहले तो आपका देखो कौन, मुंबई है ना, और अगर ये हो जाता है तो फिर आपका लखनऊ सिटी आपकी लगभग बन जाएगी। लखनऊ के आसपास कहाँ बनेगा, जरूर नहीं, मतलब ये कह सकते हैं फिल्म सिटी जो बनने वाली है वो शायद आपकी ग्रेटर नोएडा, मतलब गौतम बुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा में आपको बनाया जाएगा। यहाँ पर आपके ग्रेटर नोएडा में बनेगी, है ना। चलिए ग्रेटर नोएडा होगा, लखनऊ नहीं हो, ग्रेटर नोएडा। अगला दिया है, हाल ही में पाकिस्तान द्वारा किस क्षेत्र को पूर्ण प्रांत का दर्जा देने का घोषणा किया है। हाल ही में पाकिस्तान द्वारा किस क्षेत्र को पूर्ण प्रांत का दर्जा देने की घोषणा की है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा बी नंबर, आपकी गिलगिट बाल्टिस्तान, ठीक है, गिलगिट बाल्टिस्तान इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे आते हैं प्रसाद से, अगला पूछा गया है क्या आपसे यहाँ पर, किस राज्य सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर मजेर हाट पुल का नाम बदलकर जय हिंद पुल कर दिया है। ये आपकी सरकार कौन है, ये है आपकी पश्चिम बंगाल सरकार, ठीक है। इसने अपने यहाँ का जो मजेर हाट पुल था उसका नाम बदलकर जय हिंद पुल कर दिया है आपकी पश्चिम बंगाल ने, ठीक है। तो आपकी 150वीं जयंती पर आगे आते हैं क्या आपसे यहाँ पर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने हेतु विधानसभा में विधेयक पारित किया है। जो आपके ऑनलाइन गेमिंग है ना, चलते रहते हैं, इन पर प्रतिबंध लगाने के लिए है विधेयक पारित भी हो चुका है, जो कि 48 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपको कौन सा, बी, आपके आंध्र प्रदेश, ठीक है। किसने, आपके आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं प्रसाद से, अगला पूछा गया है क्या आपसे यहाँ पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस 2021 के अवसर पर किसे अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस बार को तो आए नहीं है ना, इन्होंने तो मना कर दिया था। यहाँ पर आपका जो आपके थे कौन, बोरिस जॉनसन, लेकिन आने से मना कर दिया था। फिर यहाँ पर ब्रिटेन के शायद आप थे तो ब्रिटेन वाले ने मना कर दिया था, है ना। तो इसमें तो देख सकते हैं कि ये पहले की बात है ना, लेकिन मना कर दिया था ब्रिटिश, अच्छा ब्रिटिश बोरिस जॉनसन थे, है ना। ये आपके मुख्य अतिथि हो सकते थे, लेकिन बाद में कह सकते हैं कि आपके आमंत्रित नहीं हुए थे, मतलब बाद में आपके आए नहीं थे, ठीक है, बोरिस जॉनसन है। आगे आते हैं प्रसाद से, अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया गया है। और ये मध्य प्रदेश की 2 शहर हैं, कौन से भाई, ये आपकी ओरछा और आपका ग्वालियर, ठीक है, ओरछा और ग्वालियर हैं, ये यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है, ठीक है। यूनेस्को द्वारा आपका विश्व विरासत में मतलब कह सकते हैं शामिल करने के लिए यहाँ पर कह सकते हैं कि बात कर दिया है, शामिल कर लिया है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, ओरछा और ग्वालियर, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पर जो आपके थे वो आपके थे कितने, 50 प्रश्न। थोड़ा सा स्पीड में होते तो थोड़ा 2-3 मिनट पहले खत्म हो जाता, बस यही बात है ना। लेकिन आराम आराम से पढ़िए, क्योंकि हमें भी क्लासें लेना है सारा दिन, सुबह से लेकर शाम तक क्लासें होंगी, और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्लासें देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगली क्लास में आइए जहाँ पर आपको आर ओ की यहाँ पर हिंदी कंप्लीट होगी। और याद रखिए आर ओ नाम है, लेकिन 6 टॉपिक हैं, विलोम शब्द, पर्यायवाची, तत्सम तद्भव, त्रुटियाँ, है ना, विशेषण, ये आपके होते हैं, है ना, अनेकार्थी शब्द, जो कि आपके एग्जाम के लिए सबसे बेहतरीन है ना। तो आप लोग आइए पढ़िए, क्योंकि यही क्वेश्चन अभी आपको पढ़ाएंगे, जो कि एक कह सकते हैं आपके नाम से, स्पेशल नाम के, मतलब कैसे बोलेंगे, फॉरेस्ट गार्ड, लेकिन होगा सब क्या है, सब कुछ वही होगा, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि अगर पढ़ाई जा रही है तो अपना ये टॉपिक कंप्लीट भी हो जाएगा, एग्जाम के बढ़िया आपका फ़ायदा भी हो जाएगा, कि आप लोगों का बढ़िया ये तैयार हो जाएगा, विलोम, पर्याय, दुनियादारी सब, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, पसंद आए तो लाइक करिए, ठीक है, धन्यवाद।